कुछ सियासी कलाकार लोग होते हैं और कुछ मानसिक थके हुए लोग, कुर्सी का मोह नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों पर बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो अपने को जेपी के चेला कहते हैं और आप अपने प्रदेश में नहीं मना करके कोई नागालैंड जाता है, अरे आप पाकिस्तान में जाके मनाइए, उससे क्या मतलब है? मतलब शर्म तो इनको आना चाहिए कि जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने किया, ये दोनों चेला लालू जी और नीतीश जी प्रवचन कर रहे हैं, ये कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब कि जेपी के सिद्धांतों को ये नहीं मानने वाले लोग हैं। तो इनका और माननीय मुख्यमंत्री जी पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, चूंकि लाचार हैं, बेचारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बीजेपी ऑफिस में हैं और बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि यदि आप किसी के साथ हैं, दोस्ती है उस समय तक ठीक है, लेकिन जब दोस्ती बिगड़ जाती है तो क्या ऐसी दुश्मनी करना उचित है कि कल के डेट में दोस्ती करने पर फिर शर्मिंदगी महसूस हो? सर, हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से नागालैंड में मुख्यमंत्री की सभा में जो बातें उभर कर आई कि गांधी का हत्यारा कौन, आरएसएस। आप लोग कल जब साथ थे सर, सब ठीक था, अलग हो जाने पर इस तरह की बातें क्यों आती हैं कि कल के डेट में दोस्ती करने पर फिर शर्मिंदगी महसूस हो? देखिए, कुछ सियासी कलाकार लोग होते हैं और कुछ मानसिक थके हुए लोग होते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं। जब उम्र 80 से ऊपर हो जाता है तो मानसिक रूप से दोष के शिकार हो जाते हैं, इलाज की ज़रूरत है, बुढ़ा हो जाते हैं। तो चौथेपन में कुछ भी अनाप शनाप बकना, कुर्सी का मोह नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों पर बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है। वैसे लोग जिनके दल से जयप्रकाश नारायण जी की जयंती नहीं मनाई गई, जो अपने को जेपी के चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं, और उनके दल से अगर जयंती नहीं मनाया जा रहा है तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और आप अपने प्रदेश में नहीं मना करके कोई नागालैंड जाता है, अरे आप पाकिस्तान में जाके मनाइए, उससे क्या मतलब है? मतलब है कि आप आपके दल के द्वारा बिहार में मनाया गया कि नहीं जयंती मनाया गया, और समर्थक लोग से क्या कहलवाइएगा, चूँकि मानसिक दोष के शिकार हैं। चूँकि जो सोच करके ये गए थे यूपीए गठबंधन में कुर्सी के लिए, वहाँ पर कुर्सी अब हस्तांतरण होना है, तो इनको जो है अब कुर्सी दिसंबर के बाद सौंपना है मुख्यमंत्री का कुर्सी तेजस्वी को। और आदरणीय लालू जी ने कह दिया कि कांग्रेस के झंडा के नीचे खड़ा हो जाइए, तब हम मजबूत होंगे। तो कांग्रेस के झंडा के नीचे इनको खड़ा होना है। और इन शर्म तो इनको आना चाहिए कि जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने किया, इमरजेंसी के खिलाफ इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन किया, इतना बड़ा काम किया, और उस कांग्रेस के गोद में बैठ करके ये दोनों चेला लालू जी और नीतीश जी प्रवचन कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ के बारे में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या कहा था? भारतीय जनसंघ के जितना उन्होंने बड़ाई किया, तो अगर ये कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब कि जेपी के सिद्धांतों को ये नहीं मानने वाले लोग हैं। तो इनका कथनी करनी सब कुर्सी के लिए है। ये सब ढकोसलापंथी लोग हैं, सियासी कलाकार लोग हैं, और ये अपने जीवन के चौथे चरण में चल रहे हैं। 80-82 में चौथापन आ जाता है, तो चौथापन अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो ये लोग व्याकुलता में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर, जेपी का आंदोलन है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कांग्रेस के विरुद्ध में था, और ये सारे लोग जो है जेपी के चला थे, तो फिर आज कैसे ये लोग कहते हैं? तो शर्म आनी चाहिए ये लोगों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, चूँकि लाचार हैं, बेचारे हैं, मानसिक रूप से थके हुए हैं, चारों तरफ से उनको अंधेरा नज़र आ रहा है, और मानसिक रूप से भी अब थोड़ा वो अस्वस्थ हो गए हैं। अब उनको इलाज की ज़रूरत है। बूढ़ा आदमी, थका हुआ आदमी, और वैसे व्यक्ति पर बोलना उचित नहीं। सर, आपको लेकर के, आपको इन द सेंस कि बीजेपी को लेकर के पोल खोल
हुआ है जदयू की तरफ से। सारे बिहार के जिला मुख्यालयों में, पटना में, गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग थे और उनका कहना है कि बीजेपी की हम पोल खोलेंगे। आप पर आरक्षण को समाप्त करने की भी आरोप शुरू से लग रहा है, खास करके जब से 2015 में भागवत जी ने जो बयान दिया। आप सोच लीजिए कि पोल क्या खोलेंगे। पोल यही खोलेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कुर्सी लगाकर बैठने के लिए व्याकुल थे लोग, लेकिन उनके सामने, उनके आभा के सामने जब पहुंचे उनके प्रतिमा का, तो ये लोग को होश खुला और तब ये लोग जमीन पर बिछा करके बैठे, कुर्सी हटाया गया। तो ये समांतवादी विचारधारा के लोग हैं, जमींदारी प्रथा के लोग हैं, तो ये लोग तो आरक्षण हटाने वाले लोग हैं। आरक्षण देने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का है। उसका देखिए, पहला बार दलित और आदिवासियों का आरक्षण 1950 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी संविधान सभा में जब बैठे थे तब मिला था। मंडल कमीशन 1989 में जब बीपी सिंह जी ने लागू किया था तो भाजपा के समर्थन दिया था, तब लागू हुआ था। उसी तरह से अति पिछड़ों को 1977 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनसंघ ने समर्थन दे करके लागू कराया था। उसी तरह से अति पिछड़ों को 2006 में एनडीए ने जब लागू किया था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार थी और तब हमने उसको लागू कराने का काम किया था। उसी तरह से 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का इतिहास रहा है कि जरूरतमंदों को हम आरक्षण देते हैं। सबका विकास, सबका प्रयास और सबके सहयोग से हम काम करने वाले लोग हैं। हम सारे लोगों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। ये लोग अति पिछड़ा को ठगने का काम किया। जब इनकी सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो अति पिछड़ा के निकाय चुनावों के आरक्षण का जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तीनों मापदंडों को इनने पूरा नहीं करने का काम किया। हाई कोर्ट के भी निर्देश को पूरा नहीं करने का काम किया, इसलिए कि इस पैसा को मिल बांट करके लोकसभा के चुनाव में हम लोग खर्च करेंगे, लूटने का काम करेंगे, डाइवर्ट करेंगे पैसा को। तो ये सब सियासी कलाकार हैं। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी माथे पर कुर्सी लगा सकते हैं। जब ये जयप्रकाश नारायण जी को धोखा दे सकते हैं तो ये अति पिछड़ा और सुवर्ण क्या है। चलिए सर, आखिरी सवाल में रही है कि जदयू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज ये आरोप लगाया है कि अति पिछड़ों के लिए जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है किसी ने नहीं किया है और आगे भी मुख्यमंत्री ही उनके लिए काम करें। उन्होंने एकदम 100% सही कहा है कि अति पिछड़ों के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया है वो दूसरा किसी ने नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कराने का निकाय चुनाव में काम किया है, वो दूसरा किसी ने देश में नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही अपने शासनकाल में अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कराने का काम किया है। इसलिए माननीय ललन सिंह जी का कहने का तात्पर्य ये था। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने आरक्षण देने का काम किया है शुरू से लेकर अभी तक का आप इतिहास देख सकते हैं और निकाय चुनाव में यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।